बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब माइनर की कस्टडी के हवाले से सूट इंस्टीट्यूट किए जाते हैं फैमिली कोर्ट में, तो उसमें जब वो डिक्री पास हो जाती है तो उसकी एग्जीक्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। बार बार वारंट तक जारी किए जाते हैं, लेकिन जो जजमेंट डेटर होता है या होती है वो प्रोड्यूस नहीं करती माइनर को, और कस्टडी जो है वो चेंज नहीं हो सकती। तो इस पे बड़ी अच्छी ये जजमेंट है, PLD 2018 बलोचिस्तान पेज 30, अमीनुल्लाह मंदोखेल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान थ्रू सेक्रेटरी होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड 4 अदर्स। इसके ब्रीफ फैक्ट्स ये हैं कि फादर ने अपने माइनर सन के लिए उसकी कस्टडी हासिल करने के लिए एक सूट इंस्टीट्यूट किया, जो उसके हक में डिक्री हो गया। उसके बाद उसने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की, लेकिन वो फ्रूटफुल ना हुई, बार बार उसकी समनिंग होती रही। तो फिर ये रिट पिटीशन में चला गया फादर जो था। तो फादर जब रिट पिटीशन में गया तो वहाँ पे जज साहबा ने बड़े अच्छी मिसेस सैयदा ताहिरा सफदर जस्टिस साहब हैं, उन्होंने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की भी रेलिवेंट प्रोविजन डिस्कस की और फैमिली कोर्ट एक्ट की भी, कि एग्जीक्यूशन को किस तरह सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने सेक्शन 13 का हवाला दिया फैमिली कोर्ट एक्ट का। फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 13 जो है ये डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज। ये फैमिली कोर्ट की डिक्रीज को कैसे इन्फोर्स करवाया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 25। ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का सेक्शन 25 है। इसमें भी उन्होंने बताया है 1 में इफ ए ward leaves or is removed from the custody of a guardian of his person, the court, if it is of opinion that it will be for the welfare of the ward to return to the custody of his guardian, may make an order for his return, and for the purpose of enforcing the order may cause the ward to be arrested and to be delivered into the custody of the guardian। कि जब रिमूव कर दिया गया है वार्ड को, माइनर को, तो दोबारा कोर्ट जो है उसको अरेस्ट करवाकर गार्डियन के हवाले कर सकती है। 2 में है सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग द वार्ड द कोर्ट मे एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास बाय सेक्शन 100 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो वार्ड को अरेस्ट कराने के लिए जो कोर्ट, फैमिली कोर्ट जो पावर इस्तेमाल करेगी, वो सेक्शन 100 CRPC के तहत उसके वारंट निकाले जाएंगे और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करवाया जाएगा माइनर को। इससे आगे चलते हैं तो सेक्शन 100 के साथ साथ सेक्शन 45 है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का, वो भी इसी से रिलेटेड है प्रोपोजिशन से। सेक्शन 45 पेनल्टी फॉर कंट्यूमेसी इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली ए, if a person having the custody of a minor fails to produce him or cause him to be produced in compliance with a direction under section 12 subsection 1, or to do his utmost to compel the minor to return to the custody of his guardian in obedience of an order under section 25 subsection 1, के कंपेल करने के लिए माइनर की कस्टडी को गार्डियन के हवाले करने के लिए जिसके पास भी वो माइनर या वार्ड है उसको कंपेल किया जा सकता है। ये 25 में गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में है। तो अब इसमें जो है जैसा मैंने ये होल्ड किया है, चूँकि सेक्शन 25 में भी है और सेक्शन 45 में भी है और सेक्शन 100 के वारंट भी निकाले जा सकते हैं, तो इसलिए ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, ये डिस्पोज ऑफ की जाती है। और फैमिली कोर्ट जो अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, तो वो सेक्शन 100 के तहत वार्ड को प्रोड्यूस करवा के जजमेंट डेटर से डिक्री होल्डर के हवाले कर सकती है।